नमो देवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी अनादि निधने चंडी भुक्ति मुक्ति प्रदे शिवे न ते रूपम न जाना सगुणम निर्गुणम तथा चरित्राणि कुतो देवी सांख्यातीतानि यान्ति। भगवान कहते हैं देवी हे महामाई, पूरी देवी भागवत आप सुनेंगे। जिसने भी मां को पुकारा एक ही नाम दिया है, महामाया। और उस महामाया के बस में ये सारा संसार है। बोलो जय श्री राम। हे महामाया, आपको हमारा प्रणाम है। कैसी है महामाया? बोले अनादि निधने चंडी। अनादि है वो भगवती, भुक्ति मुक्ति देने वाली है। नते रूपम न जानामि, जो वेदों ने स्तुति करी थी। वेद ही तो ब्रह्म है, वेद भी तो भगवान है। वही बात कह रही हैं, हे देवी हम तुम्हारे रूपों को नहीं जानते हैं। सगुणम निर्गुणम तथा, तुम निर्गुण रूप में भी हो और सगुण रूप में भी। चरित्राणि कुतो देवी, उन्हें कितने चरित्र किए हैं। सांख्यातीतानि यान्ति, हम नहीं जानते। माता एक बात समझ में नहीं आई है माता, मैंने बड़े बड़े राक्षसों के साथ युद्ध किया, लेकिन ये राक्षस ये दैत्य ऐसे हैं 5000 वर्ष हो गए, लेकिन प्रमाण कुछ नहीं निकल, मर ही नहीं रहे। पता चला आपने इनको वरदान दिया है। हे भगवती, आप मेरी सहायता करो। भगवान कहते हैं माता, सहायं कुरु मे माता, खिन्नोऽहं युद्ध कर्मणा, तृप्तौ तो वरदानेन तव देवार्तिनासने। हे माता, सहायं कुरु मे मातर, हे माता मेरी सहायता करो। खिन्नो हम युद्ध कर्मणा, हम इनके साथ युद्ध करके खिन्न हो गए, यानी थक गए हैं। देवी सहायता करो। जब भगवान ने सहायता के लिए पुकारा तो उसी समय वो भगवती अंबर आकाश में प्रकट हो गई। बोल अष्टभुजा मैया की जय, जगदम्बा मैया की जय। देवी बोली है, हे नारायण तुम चिंता मत करो, ये दोनों राक्षस मरेंगे, लेकिन तुम्हारे ही हाथों से मरेंगे। क्या बोली है मां? नारायण चिंता मत करो, ये मरेंगे, लेकिन मरेंगे भी आपके हाथों से। प्रणमंतम जगन्नाथम वसुदेव सनातनम, देवदेव हरे विष्णु कुरु युद्धम पुनः स्वयं। तुम हार मत मानो, पुनः युद्ध करो। बोले मां कितनी बार चले गया पुनः पुनः युद्ध करने के लिए, काम ये मर रहे हैं। मां बोली मैंने इनको वरदान दिया है, जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक ये नहीं मरेंगे। इसलिए हे नारायण मैं इनको अपनी माया से मोहित करूंगा। मोहयिष्याम्यहं नूनम दानवो वक्रियादृशः, मैं बल इनको अपनी माया से मोहित करूंगी। नारायण आप जाओ और इनके साथ युद्ध करो। भगवती गई और एक रूप में उनके भीतर जाकर के बैठ गई। बोलो जय श्री राम। भगवान पुनः युद्ध करने के लिए चल पड़े और पुनः युद्ध होने लग गया है महाराज। इत्युक्त्वा तो महाबाहु युद्धाय समुपस्थितो, इत्युक्त्वा तो महाबाहु, उन महाबाहु यानी भगवान युद्ध भूमि में पुनः उपस्थित हो गए हैं। भयंकर युद्ध चलने लग गया। भयंकर युद्ध हो रहा है। भगवान ने फिर कहा, अरे फिर युद्ध रुक गए। कहो मधुकैटभ गुस्सा हो गए। अरे हे नारायण, पहले भी तुमने युद्ध रोका था, हमने सोचा तुम्हें सचमुच विश्राम करना है। अभी अभी तुम विश्राम करके आए हो, फिर युद्ध को रोक लिया, क्या बात हो गई? अब क्या हो गया? अब थक गए हो क्या? हार गए? भगवान बोले नहीं नहीं नहीं, हारे नहीं है। तो अब क्या चाहते हो?
भगवान बोले हमने बहुतों के साथ युद्ध किया, दानवों के साथ, लेकिन तुम्हारे जैसे बलशाली आज तक नहीं देखे भैया। तुम दोनों भाई बहुत बड़े बलशाली हो। दानवा बहवो दृष्टा युद्धमाना मया पुरा। तुम्हारे जैसे दानव वीर हमने आज तक नहीं देखे। भाई हम तुमसे प्रसन्न हैं, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुम्हें, क्या चाहिए बोलो। वो दोनों बोले, सुनो जरा ध्यान से सुनो, वो दोनों बोले हे नारायण, हम कोई भिखारी हैं क्या जो हम तुमसे वरदान लेंगे। क्या बोले, हमें वरदान देने की, हम कोई भिखारी हैं क्या जो हम तुमसे वरदान लेंगे। अरे तुम्हारी इच्छा हो रही हो तो तुम हमसे वरदान दो। क्या बोले, नारायण यदि तुम्हारी इच्छा हो रही है तो तुम हमसे वरदान दो। भगवान कहते मेरी इच्छा तो हो रही है वरदान लेने की, दोगे क्या। बोले देंगे, बोले वचन दो, बोले वचन दिया, मांगो। तो भगवान बोले मुझे ये वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। क्या बोले, वरदान दिया, बोले मैंने कि तुम दोनों मेरे हाथों से मर जाओ। रुक गए, क्या बोलेंगे, बोलो जय श्री राम। दोनों भाई सोचने लगे कैसा वरदान मांग लिया इन्होंने, लेकिन हमने वचन दिया है कि देंगे। दोनों भाइयों ने कहा ठीक है, तुम हमें मार, हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे। हे नारायण, तुमने वरदान मांगा है ना कि हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे, दिया वरदान, हम तुम्हारे ही हाथों से मरेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। क्या शर्त है, बोले निर्जले विपुले स्थानी। हमारी एक शर्त है, जहां पर जल नहीं होगा, जो स्थान निर्जल होगा वहां पर तुम हमें मारना। जाओ, हमने तुम्हें वरदान दिया, हम तुम्हारे हाथों से मरेंगे, लेकिन वहां पर मरेंगे जहां पर जल नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों जानते हैं कि इस धरती पर तो हर जगह जल है, सूखा तो कहीं है ही, तो ये कैसे मारेंगे हमें। इसलिए ऐसा वरदान मांगा कि जहां पर जल नहीं होगा वहीं पर तुम हमें मारना। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तुरंत भगवान नारायण ने अपनी जंघाओं को फैलाना शुरू कर दिया। भगवान की जंघाएं इतनी फैल गई, इतनी फैल गई, इतनी फैल गई, जल का कहीं पता ही नहीं चला। तरसयामास तौ तत्र निर्जलो च जलोपरि। निर्जलो, कोई जल ही नहीं, कई सहस्त्र योजन तक कोई जल नहीं। अब कांप गए मधुकैटभ। अब क्या होगा, भगवान ने तुरंत सुदर्शन चक्र निकाला। रथांगेन तदा छिन्ने विष्णुनः प्रभविष्णुनः जंघनो परिवेगेन प्रकृष्टे शिरसीतयो। तुरंत भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र निकाला और उन दोनों दानवों का गिराला। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय, बोलो नारायण भगवान की जय, बोलो जगदम्बा मैया की जय। मधु और कैटभ का शरीर अलग हुआ, उनके शरीर से मेद निकला। मेद, इस धरती का नाम मेदिनी पड़ गया। बोलो जय श्री राम। मेदिनीति ततो जातम नाम पृथिव्या समन्ततः अभक्ष्यामृतिका तेन कारणेन मुनीश्वर। श्री सूत जी कहते हैं हे मुनीश्वर, तब से ये पृथ्वी दूषित हो गई और इस पृथ्वी का नाम मेदिनी पड़ गया। धरती को दूषित कहा गया है। तो धरती माता शुद्ध कब होती है, बोले जब गाय के गोबर का लेपन होता है तो धरती पवित्र हो जाती है। नहीं तो धरती अशुद्ध है, क्योंकि मधु और कैटभ के शरीर से बनी हुई है। अब तो हर घर में टाइल्स लग गए हैं, कखन घसना भीतर है साहब, डर लगने लग गया। टाइल के ऊपर गोबर, बोलो जय श्री राम। तो पुराना जमाना था हमारा, कुछ भी छोटी सी छोटी पूजा भी होती थी
उस जगह को गाय के गोबर से लेपन किया जाता था, क्योंकि जानते थे पुराने लोग की धरती दूषित है, इस पर पूजा पाठ करने के लिए इसको स्वच्छ करना पड़ता है, पवित्र करना पड़ता है। और धीरे धीरे वो परंपरा, वो शास्त्र की मान्यता सब लुप्त होती चली जा रही है। 3 लुप्त सदाचारों, सब सदाचार वह लुप्त हो रहा है ना जी। बोलो जय श्री राम, बोलो रामचंद्र भगवान की जय। देवताओं ने भगवती की स्तुति गाई, भगवान की भी स्तुति गाई। आराधया परमा शक्ति सर्वैरपि सुरासुरे नातः परतरं किंचित् दधिकं भुवनत्रयम्। हे मां भुवनेश्वरी, हे मां आदिशक्ति सुरेश्वरी, आपको हम प्रणाम करते हैं। हे भगवती आपकी जय हो, जय हो। माँ ने तथास्तु कहा और माँ भगवती वहां से अंतर्धान हो गई है। ऋषियों ने प्रश्न किया, क्या प्रश्न कर रहे हैं ऋषि? आइए एक भजन श्रवण करेंगे, उसके बाद ऋषि प्रश्न करते हैं और गुरुदेव उत्तर देते हैं। क्या उत्तर है, क्या प्रश्न है, एक भजन के माध्यम के बाद सुनिए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। बोलो जगदम्बा मैया की जय, शंकर भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय हो। रामचंद्र भगवान की जय, शंकर भगवान की जय।